कातिल तेरी अदा मुझको सताने में क्या है मजा, तारीफ करना भी क्या है एक सजा। अखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी बातें जीना दुश्वार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए तुझे ना पता, जानिए है ऐसा नशा, जानिए मेरे दिल को पार करे। आप सब, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो आर्मी, अभी तक आपने देखा कि तायांग बोगुम के साथ वहां से चला जाता है, जो कि जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उनके इस बिहेव से जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उन दोनों को जाते हुए बस देख ही रहा था। इधर दूसरी तरफ आरम कुछ लोगों से एक जगह पे फाइट कर रहा होता है और तभी उधर से जिन गुजर रहा होता है, जो उन लोगों को इस तरह फाइट करते हुए देख थोड़ा सा डर जाता है और शॉक्ड हो जाता है। वो सोचने लगता है, अरे यार ये कहाँ आके फंस गया मैं तो। अगर इन लोगों ने देख लिया तो मेरे भी पैसे छीन लेंगे और मेरी भी जम के कुटाई कर देंगे। अगर इससे अच्छा है ये लोग मुझे देखें, मैं इससे पहले यहाँ से निकल जाता हूँ, वरना ये लोग तो मेरे इस हैंडसम से थोबड़े का नक्शा ही बिगाड़ देंगे। हाँ जीनू, इसी में भलाई है, चुपचाप यहाँ से निकल ले। जीनू अपने मन में ये सारी बातें सोचने के बाद वहाँ से जाने लगता है। एक्चुअली यहाँ पे जीनू को ये नहीं पता है कि वो दूसरा पर्सन जो फाइट कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि आरम है। वो वहाँ से चुपचाप जा ही रहा था कि तभी आरम उसे देख लेता है और वो फाइट बंद करके जिन को स्माइल करते हुए देखने लगता है। जिन जब आरम को देखता है कि वो उसे ही देखकर ऐसे स्माइल कर रहा है तो वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तभी वो आरम को पहचान जाता है और फिर अपने मन में सोचने लगता है, अरे ये तो वही बेशरम लड़का है जो उस दिन मुझे बार में मिला था और इसने मेरी फर्स्ट किस चोरी कर ली थी। इसका मतलब ये सचमुच का चोर है। हे भगवान, ये कहाँ लाके फंसा दिया मुझे आज आपने। बेटा जीनू, चुपचाप भागने में ही तेरी भलाई है, वरना उस दिन तो इसने तेरी किस्ती चोरी की थी, बट आज तो तूने इसे फाइट करते हुए देखा है। आज तो ये पता नहीं क्या क्या करेगा तेरे साथ। अब बस भाग ले यहाँ से, वरना आज तो तेरा काम तमाम हो जाएगा। जीनू अपने मन में ये सारी बातें सोचते हुए वहाँ से बस भागने की प्लानिंग ही कर रहा था कि तभी आरम उसे रोकते हुए उसे बोलता है, ओ मिस्टर ब्यूटीफुल, यहाँ आ जरा। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो सर, मैं शायद गलती से इधर आ गया। मैं वो दूसरी रोड से जा रहा था, पर शायद मैं रास्ता भूल गया, इसलिए मैं शायद गलती से इधर आ गया। आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए, मैं बस जा रहा हूँ यहाँ से। ओह अच्छा, गलती से इधर आ गए। पर तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम गलती से यहाँ आ गए हो। अब चलो सच सच बताओ कि तुम कहाँ जा रहे थे, वरना। अरे अरे सर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं बताता हूँ ना। एक्चुअली मैं अपने ऑफिस जा रहा था, जो यहीं पास में ही है, और मैं किसी से कुछ नहीं बताऊंगा। आप टेंशन ना लो प्लीज, अब मुझे जाने दीजिए क्योंकि मुझे ऑफिस जाने में देर हो रहा है। और वैसे भी मेरा बॉस तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, अगर देर से गया ना तो वो मुझे बहुत ही ज्यादा पनिशमेंट देगा, इसलिए अब मुझे यहाँ से जल्दी ही जाना चाहिए। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा बॉस मुझसे भी ज़्यादा खतरनाक है। वैसे है कौन तुम्हारा बॉस? जरा मिलवाओ तो मुझे उससे। अरे नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि आप तो इतने महान हो, बिल्कुल शेर की तरह, और वो तो एक लोमड़ी जैसे हैं। आप दोनों को कंपेयर कैसे कर सकता हूँ मैं? बट वो बात ये है ना सर कि मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, और अगर मुझसे कोई गलती हो जाएगी तो वो खड़ूस मुझे पनिशमेंट देगा और मेरी सैलरी भी कट हो जाएगी। इसलिए प्लीज़ सर मुझे जाने दीजिए, और आप बाद में पूछ लीजिएगा जो भी आपको पूछना होगा। हे भगवान, ये कहाँ लाके फंसा दिया आज आपने मुझे। बस एक बार बचा लो मुझे, मैं दोबारा इस रोड से गुजरूंगा भी नहीं। बस आज बचा लो, और हाँ मैं आपको ना 11 रुपए का दक्षिणा भी चढ़ाऊंगा। बस आज इस चोर से मुझे बचा लो प्लीज़ भगवान जी। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो चलो ठीक है, तुम अपने बॉस के पास अभी कॉल करो और उससे बोलो कि तुम आज ऑफिस नहीं आ रहे हो। ओके? कि क्यों क्यों मैं
ऑफिस ना जाऊँ? मैं अपने ऑफिस जाऊँगा क्योंकि मुझे बहुत सारा काम है। और हाँ, मैं अपने बॉस के पास कॉल नहीं करने वाला, समझे आप? मुझे जाना है, हटिए, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओह, ठीक है। तो तुम नहीं मानोगे मेरी बात। ठीक है, तुम्हें ऑफिस जाना है ना, जाओ। बट हाँ, याद रखना कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ और मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूँ। और बेहतर यही होगा कि तुम मुझे गुस्सा ना दिलाकर अपने मन से मेरे साथ चलो, वरना मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठा के ले जा सकता हूँ। अब चॉइस तुम्हारी है, सोच लो तुम्हें क्या करना है। अरे यार जीनू, कहीं ये गुस्से में आकर तेरे इस हैंडसम से थोबड़े का नक्शा बिगाड़ दिया तो तेरा क्या होगा? इससे बेहतर तो यही है कि ये तेरा मुंह तोड़े उससे पहले तो इसकी बात मान ले, वरना बेटा आज तो तू गया काम से। तो मेरी प्यारी आर्मी, अब आप यहाँ पे बार बार सोच रहे होगे कि जीनू बस हर बार अपने हैंडसम से थोबड़े के बारे में ही क्यों सोच रहा है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जीनू को अगर इस वर्ल्ड में कुछ भी बहुत ज़्यादा प्यारा है तो वो है उसका फेस, और उसके अलावा उसे कुछ भी पसंद नहीं है। भले ही उसके हाथ पैर टूट जाए, पर हाँ, उसका थोबड़ा सही सलामत रहना चाहिए। अब तो आप समझ गए होगे ना कि जीनू को अपने फेस की ही क्यों पड़ी है। अरे अरे सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैं तो खुशी खुशी हर जगह आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलिए ना, आपको कहाँ चलना था मेरे साथ? ये हुई ना बात। तो चलो ठीक है, आज मैं तुम्हें सबसे बेस्ट कॉफ़ी शॉप पे ले चलता हूँ, जहाँ दुनिया की बेस्ट कॉफ़ी मिलती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलो मेरे साथ अब। ओह अच्छा, तो आप कॉफी पीने चलना चाहते हैं? ठीक है, चलिए फिर। हे भगवान, कहीं मुझे कॉफी में जहर दे के मारना तो नहीं चाहता है? मैंने इसे फाइट करते हुए देखा है, शायद इस वजह से ये मुझे कॉफी में जहर देगा और फिर मैं मर जाऊंगा। मैं क्या करूं? अभी तो मैंने अपनी जिंदगी भी नहीं शुरू की है, मेरी तो एक भी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। एक तो पहले किसी ने ही चोरी कर ली, अब लगता है मारेगा भी यही मुझे। मैं तो गया आज, मेरी जिंदगी खत्म। आज ही मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। क्या करूं मैं? पता नहीं किसका चेहरा देख के उठा था मैं आज सुबह सुबह। क्या हुआ? तुम कुछ सोच रहे हो क्या? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बोलो। अरे नहीं नहीं सर, मैं कुछ नहीं सोच रहा था। मैं तो बस यही सोच रहा था कि आज तो कितना अच्छा दिन है और आज मैं बहुत अच्छे इंसान के साथ कॉफी पीने वाला हूँ। चलिए ना, जल्दी चलते हैं। जीनू आरएम के साथ जाने लगता है, लेकिन वो चुपके से जिमिन के पास कॉल करके हेल्प के लिए उसे उस कॉफी शॉप में बुला लेता है। इधर टायंग और बोगुम दोनों बहुत टाइम बाद मिले थे, इस वजह से वो दोनों एक साथ एक होटल में जाके एंजॉय कर रहे थे। बट उन्हें एक बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कोई ऐसा भी है जो उनका पीछा कर रहा था, वो भी जब से वो वहाँ से निकले थे तभी से ही। और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे माफिया जी, मतलब हमारे जंगकुक जी थे, जो टायंग और बोगुम पे अपनी नज़रों को गड़ाए हुए थे। वो उन दोनों को इस तरह से एंजॉय करता हुआ देख बहुत ही ज़्यादा गुस्से से जले भुने जा रहे थे। वो उन दोनों को इसी तरह से घूरते हुए अपने आप से अपने मन में बड़बड़ाते हैं, देखो तो जरा इसे, दूसरों के साथ कैसे एंजॉय कर रहा है, कैसे इतने अच्छे से बिहेव कर रहा है, और मेरे साथ जैसे मौत आने लगती है इसे कुछ भी करने में। क्या मेरे साथ इतने अच्छे से बिहेव नहीं कर सकता है ये? ठीक है, करने दो इसे जो कर रहा है। एक बार ये घर आए फिर इसकी खबर लूँगा मैं। जंगकुक अपने मन में ये सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी वो देखता है कि बोगुम तायांग का ध्यान दूसरी तरफ करके उसके ड्रिंक में कुछ मिला रहा होता है। हाँ, व्हाट द हेल, ये इसने तायांग का ड्रिंक में क्या मिलाया? क्या ये कोई जहर है? इसकी तो अभी मैं इसे बताता हूँ। जंगकुक अपने आप में इतना बोलते हुए जैसे देखता है तो बोगुम वो ड्रिंक तायांग को दे दिया होता है। इतना देखते ही जंगकुक बिना एक पल का वेट किए वहाँ से तुरंत तायांग के पास जाता है और उसके हाथ से वो ड्रिंक छीनकर तुरंत खुद ही पी जाता है। जंगकुक को वहाँ देखकर और ऐसी हरकत करते हुए देख बोगुम बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो उससे बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुमने ये क्या किया? तुमने तायांग का ड्रिंक खुद ही पी ली? हाँ, मैंने पी ली। तो क्या करोगे आप? अब अपना मुंह तुम बंद करो, समझे? और तुम चलो चुपचाप मेरे साथ, बहुत हो गया तुम्हारा एंजॉय करना यहाँ पे। एक मिनट, सारी बातें बाद में करेंगे, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या तुम हम लोग का पीछा कर रहे थे? हाँ? नहीं, मैं तुम्हारा पीछा उछा नहीं कर रहा था, समझे? मैं तो यहाँ बस अपने किसी काम के लिए आया था, पर मुझे यहाँ तुम दिख गए तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। और हाँ, बहुत हो गया तुम्हारा एंजॉय करना, अब मेरे साथ चलो। तुम्हें अपने काम पे ध्यान नहीं है ना? तुम्हें अब कुछ नहीं सीखना है, काम पे फोकस करना चाहिए तुम्हें, ना कि इस तरह से टाइम वेस्ट करना चाहिए। चलो मेरे साथ अब। मुझे मेरे काम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मैं अपने काम के बारे में अच्छे से जानता हूँ
और रही बात काम पे फोकस करने की, तो मैं एक दिन में कोई एक्सपर्ट नहीं बन जाऊंगा, समझे तुम? तो इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आने वाला। मैं अपने दोस्त के साथ एंजॉय करूंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। ओह अच्छा, तो तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है, अच्छी बात है। पर शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारे दोस्त की ज़िंदगी प्यारी नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है। अब आगे जो होगा उसका जिम्मेदार तुम ही होगे। क्या मतलब है? क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? कहना क्या चाहते हो बस साफ साफ बोलो, समझे? इधर उधर की बातें ना करो। अच्छा, खुद दूसरों के साथ एंजॉय करे तो कोई बात नहीं, और मैं कुछ बोलूँ तो साफ साफ बोलो। ठीक है बेटे, कर लो जो करना है तुम्हें। एक बार घर चलो तुम, फिर तुम्हें मैं बताता हूँ अच्छे से। जंगकुक गुस्से से अपने मन में ये सारी बातें सोचते हुए तायंग के ईयर के पास जाकर उससे बोलता है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर तुम अभी मेरे साथ नहीं चले ना, तो कल तुम्हारे इस बेस्ट फ्रेंड की डेड बॉडी इसी होटल के सामने मिलेगी। अब तुम सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। What the hell? क्या बकवास कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? ये क्या बोले जा रहे हो तुम? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम ये सब? अब सोच लो तुम, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और वैसे भी मैं कोई काम करने से पहले ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बस उसे कर डालता हूँ। मर्जी तुम्हारी है, तुम्हें क्या करना है। मैं तो चलता हूँ यहाँ से। तुम्हें जो डिसाइड करना है जल्दी से डिसाइड करके बताओ। जंगकुक कितना बोलने के बाद वो बोगुम को देखकर स्माइल करने लगता है और उसके बाद वहाँ से थोड़ा बाहर निकलने लगता है। तभी तायंग उसे रोकते हुए उससे बोलता है, अच्छा ठीक है, रुको, मैं चल रहा हूँ तुम्हारे साथ। अब ज्यादा भाव मत खाओ, समझे? अच्छा तो ठीक है, जल्दी चलो, मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी मुझे बहुत सारे काम है, समझे? आखिर कहीं का। बोगुम, आई एम सॉरी यार, मैं आज अच्छे से तेरे साथ एंजॉय नहीं कर पाया और ना ही तेरे साथ खूब सारी बातें कर पाया। बट डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुमसे मिलूंगा और फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे और फिर एंजॉय करेंगे, ठीक है ना? अब मैं चलता हूँ। पर ताई, अभी तो हम आए हैं यहाँ पे और हमने बातें भी नहीं की एक दूसरे से, थोड़ा सा भी एंजॉय नहीं किया और तुम जा रहे हो। क्या तुम्हारा काम बहुत ज्यादा जरूरी है जो तुम जा रहे हो इसे? हाँ यार, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, इसीलिए तो जा रहा हूँ। अगर इम्पोर्टेंट ना होता तो मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के बिल्कुल भी ना जाता। ओह हेलो, अगर तुम लोग का ये भरत मिलाप हो गया हो ना, तो चलो अब जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। कितनी बार बताऊँ मैं तुम्हें? चल रहा हूँ ना, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चलो चलो चलो, एक मिनट रुक भी नहीं सकते हैं। अच्छा ठीक है बोगुम, अब मैं चलता हूँ, बाय, टेक केयर। ठीक है, बाय, पर मुझे भूलना मत, जल्दी मिलना, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी मिलना, ओके? हाँ हाँ ठीक है, बस करो अब और चलो तुम मेरे साथ। इतना बोलने के बाद जंगकुक तायंग को अपने साथ कार में बिठाकर वहाँ से ले आता है। जंगकुक कार ड्राइव कर रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। मतलब कि उस ड्रिंक की वजह से जंगकुक को चक्कर सा आने लगता है और वो अपना बैलेंस खोने लगता है और वो अपनी कार को एक जगह रोक देता है। तब तायंग उसे संभालते हुए उसे पीछे की सीट पे बैठाकर और खुद कार ड्राइव करने लगता है। तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक तायंग के इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है। वो अपने सर को ऊपर करके बैठा हुआ होता है क्योंकि वो धीरे धीरे अपने ऊपर से अपना कंट्रोल खो रहा था। तायंग दोबारा उससे कोई भी सवाल नहीं पूछता है और कार ड्राइव करते हुए घर ले आता है और उसे ले जाकर उसके रूम के एक सोफे पे बैठा देता है। जंगकुक चुपचाप से उस सोफे पे बैठ जाता है और तायंग उसे उसके ऐसे ही हालत पे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो अभी भी जंगकुक से गुस्सा था उसके उस बिहेवियर के लिए। और होता भी क्यों ना, क्योंकि जंगकुक ने इतना अजीब बिहेव किया था उसके साथ, बट उसे ड्रिंक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, इस वजह से वो उस पर ज्यादा गुस्सा था। तायंग वहाँ से जा ही रहा था कि तभी अचानक से जंगकुक उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। तायंग उसके हरकत पे उसे देखते हुए उससे बोलता है, अब ये क्या बकवास है? तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? छोड़ो मुझे, जाने दो, मुझे भी बहुत सारे काम होते हैं तुम्हारी तरह। मुझे तुम्हारी तरह इस तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, मुझे अपने काम पे फोकस करना है, तो मेरा हाथ छोड़ो तुम, समझे? आई एम सॉरी, पर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। आई डोंट नो व्हाई बट आई वांट यू, आई एम नीडी, प्लीज हेल्प मी, प्लीज मेरी मदद करो, मुझसे से दूर मत जाओ। इधर दूसरी तरफ आरएम और जिन एक होटल में बैठे हुए अपनी कॉफी का वेट करते हुए थोड़ा बहुत नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे जिमिन आ जाता है और वो उन दोनों को घूरते हुए बोलता है, ओ मिस्टर, कौन हो तुम और तुम इस तरह से मेरे दोस्त को जबरदस्ती यहाँ पे लेके क्यों आए हो?
तुम उसे परेशान क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी के साथ जबरदस्ती करना एक जुर्म है? और तुम्हें मैं बता दूं, मैं दिखता हूँ भले ऐसे क्यूट सा, पर मैं बहुत हरामी टाइप का हूँ। मेरे ऊपर मर्डर केसेस चल रहे हैं, तो बेहतर होगा कि तुम मेरे दोस्त को जाने दो, उसे परेशान ना करो। अरे तुम्हारे ऊपर मर्डर केसेस चल रहे हैं? इसका मतलब तुम गुंडा हो? ओह, मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे दोस्त है। अगर मुझे पता होता तो मैं बिल्कुल भी इसे परेशान ना करता। बाय द वे, तुम इतने क्यूट और इतने छोटे बेबी जैसे हो, तो तुम किसी का मर्डर कैसे कर सकते हो? तुम तो बिल्कुल क्यूट से बेबी लग रहे हो। ओह, मेरे फेस और हाइट पे मत जाना, समझे? मैं भले ही दिखता हूँ क्यूट सा, पर मैं बहुत ही हरामी टाइप का हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही बताया ना। और हाँ, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ कि तुम मेरे दोस्त को जाने दो, वरना मेरे ऊपर तो वैसे भी मर्डर के केसेस चल रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे भी मर्डर का केसेस चलने लगे, समझे? अब जाने दो उसे। अरे नहीं नहीं सर, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? प्लीज़ प्लीज़ मेरा मर्डर मत कीजिएगा। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। वैसे मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, क्या आप और आपके दोस्त मेरे साथ एक कॉफ़ी पी सकते हैं? प्लीज़ एक कॉफ़ी पी के आप चले जाइएगा, फिर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। प्लीज़ पी लीजिए ना सर। नहीं, मैं तुम्हारे साथ कॉफी नहीं पीने वाला, क्योंकि मैं अनजान लोगों के साथ कॉफी नहीं पीता। कॉफी की क्या बात है, मैं तो बात भी नहीं करता उससे। तो तुम हटो, और तुम शीनू चलो मेरे साथ। तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ ना, चलो जल्दी से। अरे अरे सर, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आप ऐसे मत जाइए ना, प्लीज़ बस एक ही कॉफ़ी पी लीजिए मेरे साथ। मुझे भी खुशी होगी कि एक बड़े गुंडे ने मेरे साथ कॉफ़ी पिया था। प्लीज़ प्लीज़ पी लीजिए ना सर। मैंने बोला ना नहीं, मुझे नहीं पीनी तुम्हारे साथ कॉफी। अब परेशान करना बंद करो, वरना सच में मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा। हटो, कब से परेशान करके रख दिया है मुझे। जिमिन आराम से ये सब बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वो आराम से बोलता है। सर, वो अभी आप जिस लड़के की पिटाई की थी उसकी मौत हो गई है और उसी के केस में पुलिस आई हुई है और वो आपसे कुछ पूछताछ करनी चाहती है, तो मैं उनसे क्या बोलूं? हे भगवान, ये आदमी क्या बोल रहा है? क्या इसने किसी का मर्डर किया अभी और पुलिस इससे बात करनी चाहती है? अरे क्या ये गुंडा है? ये मैंने क्या बकबक कर दी? ओह जिमिन सी, तुझे खुद पे कंट्रोल करना चाहिए था। अगर ये गुंडा होगा ना तो ये तेरा भी मर्डर कर देगा, जिस तरह से तू इससे बातें कर रहा था। उफ, हे भगवान बचा लेना। बस एक बार यहाँ से बच के भाग जाऊँ, उसके बाद दोबारा मैं इसे दिखूंगा भी नहीं। अरे यार, मैं कहाँ फंस गया आके। उनसे बोल दो कि मैं उनसे अभी बाद में बात करता हूँ। अभी तो मैं एक महान मर्डर के साथ कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ। ओके ओके सर। हाँ, तो आप क्या बोल रहे थे महान मर्डर जी? अभी तक आपने कितने मर्डर किए हैं? कुछ बताइए ना हमें। हमें भी कुछ उससे जानकारी मिलेगी। प्लीज़ कुछ अपने बारे में बताइए ना। आइए कॉफ़ी पीते हुए बात करते हैं। आप अभी तक वहीं खड़े हैं, आइए ना। अरे अरे सर, मैं कहाँ मर्डर किया? मैं तो मजाक कर रहा था। आप भी ना मेरी बातों को सीरियस ले लिए। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। आप मेरी बातों को छोड़िए, आप अपना कॉफी एंजॉय कीजिए। आप जीनू के साथ कॉफी पी लीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ ना आपसे। अरे नहीं नहीं, मैं तो कॉफ़ी बाद में भी पी लूँगा, पर मुझे तो आपके साथ अभी बैठ के कॉफ़ी पीना है ना, इसलिए आओ आप भी बैठो, साथ में कॉफ़ी पीते हैं। और वैसे तुम मुझे अपने मर्डर केसेस के बारे में बताते रहना, ताकि मुझे भी थोड़ी जानकारी भी मिलती रहे ना उससे। आओ बैठो। क्या क्या मर्डर? मैंने तो आज तक एक मच्छर का भी मर्डर नहीं किया, तो मैं वैसे मर्डर कहाँ कर सकता हूँ? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा था सर। वैसे आपने देखा ना मैं कितना अच्छा मजाक कर लेता हूँ। सब मेरे मजाक को सीरियसली ले लेते हैं आपकी तरह। मैं बहुत अच्छा मजाक कर लेता हूँ ना। ये ठीक है सर, आप जीनू के साथ चाय कॉफी एंजॉय कीजिए। मैं बाद में मिलता हूँ ना आपसे, मैं चलता हूँ। जिमिन डरते हुए हकलाते हुए अपनी बातों को जल्दी से पूरा करके वहाँ से भागते हुए बाहर निकल जाता है और बिना पीछे देखे वो वहाँ से बस भागते हुए चला जाता है। वो उस होटल से काफी दूर रोड पे आ चुका था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही जल्दी जल्दी में चला जा रहा था। वो उस तरह जा ही रहा था कि तभी उसे सूखा देखता है और वो उसे ऐसी तरह जाते हुए देखकर सोचता है, अरे ये तो मेरा गिलहरी है, ये इस तरह से यहाँ भागते हुए क्यों जा रहा है? क्या हो गया? कौन सा इसके पीछे सांप पड़ गया है? देखो तो जरा मेरी गिलहरी को क्या प्रॉब्लम हो गया है। ओए गिलहरी, कहाँ जा रहे हो? रुको तो जरा, क्या हुआ बताओ तो मुझे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? एक मुसीबत कम था जो ये दूसरा भी आ गया। पता नहीं किसका मुंह देख के उठा था मैं आज, जो इतनी सारी मुसीबतें मुझे एक साथ मिल रही हैं। मैं उस जिनुआ का मदद करने गया ही क्यों? एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी मुसीबत पास में आ गई। क्या करूँ मैं अब? मैं रुकूंगा ही नहीं, मैं इसे देखूंगा नहीं। और अगर ये कुछ बोलेगा तो मैं बोल दूंगा कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं था, इसलिए नहीं रुका। मैं बस जल्दी से यहाँ से चला जाता हूँ। ये पास में आए इससे पहले मैं यहाँ से भाग जाता हूँ।
अरे अरे गिलहरी, क्या हो गया है? क्यों भागे जा रहे हो इस तरह? रुको तो जरा, मेरी बात तो सुनो। तुम्हें क्या हो गया है? इस तरह भाग क्यों रहे हो? एक मिनट रुको तो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? हाँ बोलो, क्यों पीछा कर रहे हो मेरा? मेरे पीछे पड़ गए हो बिल्कुल से। क्या काम है तुम्हें? बोलो जल्दी से। जब देखो तब गिलहरी गिलहरी गिलहरी। काम बोलो, क्या है? अरे इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तुम फालतू में मेरे ऊपर इतना गुस्सा कर रहे हो। क्या कोई प्रॉब्लम है तुम्हें? अगर कोई दिक्कत है तो बोलो। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे तुम? मुझे तो बस जरूरी काम था, इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी में जा रहा था। अगर तुम्हारा बात हो गया हो तो मुझे जाने दो, क्योंकि मुझे बहुत जरूरी काम है। हटो अब। अरे अगर तुम्हें जरूरी काम है तो तुम मेरी कार में आके बैठ जाओ ना। मैं तुम्हें अपनी कार से जल्दी से वहाँ पहुँचा दूंगा। तो तुम अपना इम्पोर्टेंट काम कर लेना। खत्म बात। उसमें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? आओ ना, चलो मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। जरूरत नहीं है मुझे तुम्हारे कार से जाने की, समझे? मैं पैदल ही जा सकता हूँ। भगवान ने मुझे पैर दिया है तो मैं चल के जा सकता हूँ। जिमिन सुगा से इतनी बात बोलने के बाद वहाँ से पैदल ही जाने लगता है। वो थोड़ी दूर जा ही रहा था कि तभी कोई दौड़ते हुए आता है और उसे कस के हक कर लेता है। और सुगा इस तरह किसी को हक करते हुए देख वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हाँ, व्हाट द हेल? अब ये कौन आ गया साला? और ये इस तरह मेरी गिलहरी को हक क्यों किया है? इसकी तो साला, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बस ये रुक जाए, अभी बताता हूँ मैं इसे। सुगा गुस्से से उन दोनों को देखते हुए अपने मन में ये बात सोचते हुए उन लोगों की तरफ जाने लगता है। सो हे आर्मी, ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम जल्दी मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और आर्मी, आपको क्या लगता है कि आगे तायांग और इधर जिमिन के साथ क्या होने वाला है? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शरण गयो।